नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी जी ब्लॉग और मैं हूं मनोज तिवारी। इस समय जनपद महाराजगंज के सोहगी वर्मा वन्य जीव अभ्यारण्य का निचलौल रेंज का ये चंदा पुलिस चौकी के बगल का जंगल है। चंदा पुलिस चौकी के ठीक जो है पश्चिम साइड में चंदा पुलिस चौकी से लगभग 100 या 200 मीटर की दूरी पर ये एक जंगल है। और इस जंगल में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये यहाँ एक सागौन का देखिए विशाल पेड़ रहा है। कम से कम इसकी गोलाई जो है कम से कम 6 से 7 फीट के आसपास रही है। और इसे वन विभाग के मिली भगत से वन माफियाओं द्वारा इसको काट करके और बेच दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि इस समय जो है सोहगी वर्मा वन्य जीव अभ्यारण्य का निचलौल रेंज जो है बराबर सुर्खियों में रह रहा है। यहाँ के रेंजर सुनील राव और डीएफओ की मिली भगत से यहाँ जंगल में अवैध कटान जोरों पर हैं। हम बार बार जो है अवैध कटान की खबर चलाते रहते हैं, लेकिन प्रशासनिक अमला जो है जिम्मेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से शासन तक अगर हम बात करें तो शासन भी जो है जांच के नाम पर आ रहा है और बार बार मोटी रकम रेंजर द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा लेकर के चला जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। वन विभाग के उच्च अधिकारी आते हैं और छोटे कर्मचारियों पर फर्जगार्ड फॉरेस्टर को सस्पेंड करने का या इस तरह का करने का कार्रवाई करके इतनी हो जाती, लेकिन बड़े जो मगरमच्छ हैं उनका कोई इतनी नहीं हो पा रहा है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। या तो वे शासन पे भारी पड़ रहे हैं या शासन के लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि ये लकड़ी जो है वन विभाग द्वारा ही कटाया गया है, क्योंकि इतने मोटे पेड़ को टाली के द्वारा इस जंगल में सेंचुरी के क्षेत्र में प्रवेश वर्जित है। कोई पत्रकार अगर जंगल में आ जाए तो वन विभाग उसे नोटिस भेज देता है और तमाम तरह की धमकी देता है। लेकिन यहाँ जो है टाली के द्वारा हम दिखाना चाहेंगे आपको कि यहाँ इस लकड़ी को ले जाने के आपको दिखाएंगे कि यहाँ देखिए ये टालियों के निशान है। इस साइड में एक पहिया और दूसरे साइड में देखिए यहाँ झाड़ियों को कुचला गया है। झाड़ियों को कुचलते हुए ये रास्ता बनाया गया। बगल में एक शीशम का पेड़ है, इसका भी अस्तित्व खतरे में है और इसकी भी छाल को छुड़ा दिया गया है। कब वन माफिया इसे काट के उठा ले जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है और वन विभाग जो है उस पर कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ देखिए सामने इसी रास्ते में यहाँ हमको मिला है एक और जड़। ये एक शीशम का जड़ है और इसको जो है वन माफियों ने बिना वन विभाग के मिली भगत के संभव ही नहीं है कि इतनी कटान हो सके। इधर रास्ते आप देख रहे हैं कि टालियों के आने जाने से ये झाड़ियाँ जो है झाड़ियाँ कुचल दी गई हैं। कुचल के जो है टाली ट्रैक्टर को इसी रास्ते निकाला गया है, जिससे वो लकड़ी जो है परिवहन किया गया है। कटानों का सिलसिला निचलौल रेंज में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यही आपको दिखाना चाहेंगे कि चमैनिया फार्म के ठीक पूरब साइड में ये जो साखू का जंगल है, आप देख रहे हैं मेरे चारों तरफ साखू है और इसी साखू के जंगल में ये एक गिराट जो है लगभग 5 से 7 फीट मोटा ये साखू का गिराट है, जिसको जो है वन विभाग के मिली भगत से इसको काट के उठा ले जाया गया है। इसमें कम से कम 7 से 8 बोटे बनाए गए होंगे और इन बोटों को जो है उठा के ले जाया गया है। आपको बताते हैं कि इसी से लगभग थोड़ी ही बगल में यहाँ भी एक गिराट का पेड़ था। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो है इसी जंगल में इसी स्थान से मुश्किल से 10 फीट की दूरी पर ये देखिए ये भी एक मोटा और काफ़ी जो है बड़ा पेड़ था, लेकिन इस पेड़ को भी यह भी गिरा हुआ था जंगल में और वन विभाग और वन माफियाओं के साठगांठ से ये भी जो है जंगल काट के उठा लिया गया है। इस तरह से जो है आप देखेंगे कि जंगलों में विविध प्रकार के पेड़, बड़े बड़े पेड़ ऐसे जो है जिनकी कीमत कम से कम लाखों में है और ऐसे पेड़ों को जो है उठा ले जाया गया है। हम कैमरामैन को चाहेंगे थोड़ा दिखा दें
पेड़ गिरने के जगह का जो स्थान है। और ये देखिए वन माफियाओं का और वन विभाग की मिलीभगत का ऐसा खेल है। ये सीधे वन जो है, वन का जो रास्ता है, इस रास्ते से जो है, इस रास्ते पर ही जो है इसको काट दिया गया है और एक बेधड़क यहीं पे टालियां लगा के लाद दी गई है और निकाल दिया गया है। आपको दिखाएंगे कि वन विभाग कितनी शातिरता से अपने कुकर्मों को छिपाता है। इसका एक नमूना आपको दिखाएंगे। देखिए ये जो है लगभग 5-7 फीट गोलाई का एक पेड़ है साखू का। और इस साखू के पेड़ को, इसकी जो कीमती लकड़ी है, इसको काट के वन विभाग द्वारा बेच दिया गया है। और इस पेड़ का जो नया कटान है, इस कटान को छुपाने के लिए देखिए ये मिट्टी लगाई गई है। मिट्टी लगा करके इस पे जो है बाकायदा उसको पुराना किया गया है। इसी के बगल में ये टुकड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ इसके सिरे से इसका मिलान नहीं है, फिर भी इसका प्रयास किया गया है कि इसका टुकड़ा है। इसके आगे यहाँ देखिए, इसके एक आरसी नंबर पड़ा हुआ है इस पेड़ पर RCN 2223 इस पे डाला गया है। और इस कैमरामैन से चाहेंगे कि RC नंबर साफ दिखाएं। और यहाँ आगे देखिए, ये इस पेड़ का जो है, इस पेड़ की लकड़ी की पूर्ति के लिए वन विभाग ने क्या शासित चाल चला है कि ये इस लकड़ी को देखिए यहाँ से फिर काट दिया गया है। आपको दिखाएंगे, इसका एक टुकड़ा है। ये उस पेड़ का कोई किसी दूसरे पेड़ को ला करके या इसी पेड़ के किसी अप्रयोज्य लकड़ी को यहाँ दिखाया गया है। आप समझ सकते हैं कि इतने मोटे पेड़ का क्या ये मुश्किल से 15 फीट लंबा ये एक डांडी है, इससे इसकी आपूर्ति हो सकती है। लेकिन वन विभाग अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए ऐसा करके और इस कटान को जो है वैध अपना कार्रवाई होना दिखाया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि वन विभाग कितना संवेदनशील है। बगल में, इसी के बगल में देखिए, यहाँ भी एक पेड़ गिरा हुआ है और उतनी ही मोटाई का है, लेकिन इसका एक जो है, ये पेड़ दो कंछे का है, इसका एक कंछा गायब है। और ये मोटा पेड़ भी कब तक यहाँ रुका रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ देखिए, इस जंगल में एक डाली जो है साखू की कटी हुई पड़ी है। और यहाँ जो है देखिए एक बोटे के रूप में है, थोड़ा पतला है इसलिए ये प्रयोज्य नहीं है और इसलिए यह यहाँ पड़ा हुआ है। इसी जांच के दौरान हमें यहाँ जो है इस वन क्षेत्र के जो है रखवाली में तैनात आपसमान मोहम्मद अब्दुल हकीम, यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर कटान हुआ है। इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी क्या करें, 10 दिन हो गए हमको, इसमें ट्रांसफर हो गया। अच्छा। अभी तो देखभाल कर रहे हैं भाई। हाँ, तो ये कटान जो इतने बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है जगह जगह, वो उसकी जिम्मेदार जो है, इसमें क्या कार्रवाई हो रही है? इसमें रिपोर्ट करेंगे। अभी देख रहे हैं कहाँ कहाँ कितना हुआ है। अभी मान लीजिए नए आए हम। अच्छा। इसमें हम रिपोर्ट करेंगे, दूसरा क्या करेंगे। अच्छा। चलिए, तो आपके साथ आप कौन है? ये हमारे सिपाही हैं। अच्छा। ये सरकारी है या प्राइवेट? नहीं, प्राइवेट में। प्राइवेट में लेके घूम रहे तो ठीक। चलती रही लाइट के भेजल कहीं जानो में भाई तो हम कहीं जाते हैं, देखो कहीं के है कावा अरे कौन सी देखो। अरे ये मत गुलिया आ गया नहीं, जिनके मौसम दिया तो मालना है पड़ेगा। क्या बचो ना, तो क्या बचो का तो क्या बचाओ में, क्या बचाओ हम चन्ना को नहीं है, क्या बचाओ में आए को नहीं है। हां देखो, अमित पाले का चाल मत खेला जाम से। केहू को हम चाल काहे खेले जाए, ठीक ना? कौन जरूरी वो चाल खेले नहीं तो जान लिया बवाल होए कर वहीं दाग दे, भले जाके 2 महीने जेल में रहो। तो कौन पत्रकार बना सामने जान जंगल में बताइए कौन जरूर बताएंगे जंगल में जाकर। अमित पांडे से क्या संबंध है? भेजने बनाएंगे कौन बंधु, कौन अमित पांडे हैं? नहीं कौन बात भाई, तू जंगल में कैसे आ गया? हम तो पूछला हो कौन अमित पांडे? अमित पांडे कौन है? पत्रकार थे जो अभी 10 दिन पहले जो गए उधर पकड़ी। तो जब वो चले गए हैं तो उनसे इन लोगों का क्या संबंध है? संबंध है। ये बताइए इन लोगों का क्या काम है जंगल में? हम तो पूछ के आए हैं लोग, की क्यों बातें कर रहे हैं? हमसे पूछ के आए हैं जंगल
जंगल इस में जंगल अभी इस जंगल में एक टाली गई है। ले रहे हैं पे। एक मिनट अब पता नहीं हम किस लिए आए थे। काहे किस लिए आए भाई? एक मिनट ऐसा नहीं है किसी थोड़ा एक मिनट बताइए। अभी इस जंगल से एक टाली गई है, कहाँ गई है? अभी इसी आपके जंगल से ही गई है, जिसका मेरे पास वीडियो है। उसके संदर्भ में क्या कहेंगे? वो किससे पूछ के आई थी? ऐसा है भैया, आज जुमा का दिन था, हम जुमा पढ़ने गए थे। इसके बीच में कौन आया है कौन गया है, हमारे सिपाही हैं, वो बताएंगे। सिपाही आपके क्या कर रहे थे, क्यों नहीं रोके? अब तू ही बताएंगे ना, उनसे पूछिए। आप क्यों नहीं रोके? जुमा का दिन था, हमारे जुमा पढ़ने गए थे। ट्राली अगर इस जंगल में आ रही है, जा रही है, कई मोटरसाइकिल आ रही जा रही है, आप क्यों नहीं रोके? हाँ नहीं, अभी मेरे सामने ही गई है, गाड़ी आई है, धूल उड़ाते हुए आई, आप वहीं बगल में खड़े थे। नहीं, फार्म की गाड़ी नहीं, आप फार्म की गाड़ी फार्म में जाएगी, जंगल में नहीं जाएगी। नहीं, आपके जंगल में गई है, अभी आपके बगल से अंदर जंगल गई है। नहीं, अभी हम आपको चक्का भी दिखा रहे हैं। बोलिए। एक चीज़ हमें जरा और बताइए कि आपका ट्रांसफ़र काफ़ी दिनों से हुआ है। कहाँ पे? आपका यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ था। हाँ, तो अब तक क्यों नहीं? अब क्यों मतलब क्या है भाई? अगर उच्च अधिकारी अगर आपका ट्रांसफ़र करते हैं तो और आपका उसका अवहेलना करते हैं, क्यों? जिन लोगों का आपके साथ ट्रांसफ़र हुआ था वो सभी लोग चले गए अपने स्थान पर। कहाँ पे चले गए? अपने स्थान पर ट्रांसफर स्थान पर। कौन गया हमको ये बताइए। कई सारे, आप बताइए आप क्यों? हमको दक्षिणी में थे हम, कोई वीर के प्रभारी नहीं था जी, वो भी जंगल देखना जरूरी है जी। उसके बाद से इनका जो है कि ट्रांसफर हो गया था, वहाँ पकड़ी तो रेंजर साहब हमको उठा के इसमें किए हैं बस। जब हम जंगलों के कटान के संदर्भ में बताने के उद्देश्य से यहाँ SDO निचरौल के पास है, वन विभाग के SDO निचरौल के पास है। वन विभाग के SDO हमसे मिलके ऑन कैमरा बात करने के लिए तो तैयार नहीं हुई, लेकिन उनका कहना यह है कि इसका सोल्यूशन आपको DFO ही दे सकते हैं। मैं तो यहाँ जांच, अब जब से आए हैं तब से जांच करते करते परेशान हूँ, और इतना जांच है कि हम अपने डिवीज़न से लेकर अपने क्षेत्र से लेकर अन्य क्षेत्रों का भी जांच कर रही हूँ। इसका कोई अस्थायी सोल्यूशन नहीं है, और हम जो है बात करेंगे। हमने कहा कि मैडम इन सारे पेड़ों पर देखिए कोई केस अंकित नहीं है, और मेरी खबर चलने के बाद पुनः वन विभाग द्वारा भी उस पर केस काट दिया जाएगा, और हर बार यही हो रहा है, लेकिन अस्थायी निदान नहीं हो पा रहा है जंगलों के कटान का। तो मैडम इसका जवाब देने में असहज रहीं और कोई स्थायी सोल्यूशन या कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं।